हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं विकास मिश्रा स्टडी 91 के इस चैनल पे आपको स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, ये जो लेक्चर हम देखने जा रहे हैं, मतलब आप देखने जा रहे हैं, मैं लेक्चर लेने जा रहा हूं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए, ये जो लेक्चर है, सबसे पहले तो हम लोग इसमें देखेंगे एडवांस वर्ब को। एडवांस वर्ब में क्या क्या आता है? इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। हालांकि ये आपके सिलेबस में आता नहीं है, वर्ब चैप्टर में आता है, लेकिन इधर से क्वेश्चन नहीं पुटअप किए जाते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है चीज़ें, उन चीज़ों को हम लोग इधर देख लेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बता रखा था कई वीडियो में कि मैं आप लोगों को जो प्रीफिक्स होते हैं, सफिक्स होते हैं, सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर बनने वाली चीज़ें, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनने वाली चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग किसी एक वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। हालांकि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने नाउन में देख रखी हैं काफ़ी कुछ, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ भी उन सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रीफिक्स को भी देखेंगे, कुछ सफिक्स भी देखेंगे, उसके साथ साथ नाउन में नंबर, नाउन नंबर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल में चेंजिंग देखेंगे, वर्ड को कैसे प्लूरल बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं, ये सब देखेंगे। उसके साथ साथ नाउन जेंडर देखेंगे, ठीक है, जेंडर में मैस्कुलिन फेमिनिन, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा एडवांस वर्ब की, ठीक है। किसकी मैं बात करूँगा यहाँ पे? एडवांस वर्ब की। प्यारे बच्चों, ये जो अपनी एडवांस वर्ब होती है ना, ये तीन प्रकार की होती है। एक होती है इन्फिनेटिव, एक होती है जिरंड और एक होती है पार्टिसिपल। देखिए, जो पार्टिसिपल होता है ये भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें थोड़ी सी इंट्रोड्यूस कर रखी हैं कि जो अपना इन्फिनेटिव होता है, काम किसका करता है? नाउन का। जीरंड भी काम किसका करता है? नाउन का। और पार्टिसिपल जो होता है वो किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में। जो अपना पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। और ये जो अपना परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ये होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। और इन्फिनेटिव जो होता है, ये हमेशा होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में। और जीरंड जो होता है, ये भी किस फॉर्म में होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक को देखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि कौन सा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसको हम किस तरह से यूज करते हैं, उसका क्या क्या यूज है, क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा, देखिए इसको एक चीज़ पहले मैं निपटा दूँ। क्या निपटाना चाह रहा हूँ, पहले उसको समझ लो। निपटाना ये चाह रहा हूँ, आप देख रहे होंगे जीरंड लिखा है, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पार्टिसिपल लिखा है, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इन दोनों के अलावा आपने देखा होगा कि मेन वर्ब में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप लोगों को मिलती है। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कई जगह पे आई है, और जिससे बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पे वो कैसे कार्य कर रही है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन आप लोगों के अंदर ना आए, तो इसके लिए मैं पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बारे में ही बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बारे में। देखिए, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, ये तीन प्रकार से कार्य करती है। पूरे ग्रामर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का तीन कार्य होता है, ठीक है। तीन तरह से इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो इसका प्रयोग है मेन वर्ब के रूप में। एक इसका प्रयोग कैसे है? मेन वर्ब के रूप में। दूसरा इसका हम प्रयोग करते हैं नाउन के रूप में। और तीसरा इसका हम प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। कैसे करते हैं? एडजेक्टिव के रूप में। अब समझो यहाँ पे देखिए, जब किसी सेंटेंस में मतलब वर्ब के रूप में होता है, मेन अभी हटा देता हूँ,
जब किसी सेंटेंस में हम एडजेक्टिव का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग वर्ब के रूप में करते हैं तो वहाँ पे क्या कहलाती है, मेन वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, मेन वर्ब कहलाती है। ठीक है। जब किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन के रूप में करते हैं तब ये वहाँ पे क्या कहलाती है, जिरंड कहलाती है। और जब किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो वहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है। तो पहला हमने एग्जाम्पल लिखा, हमने लिखा कमल या राम इज रनिंग इन द फील्ड। दूसरा हमने लिखा स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। तीसरा हमने लिखा आई सॉ अ रनिंग डियर। ठीक है, ये सेंटेंस हमने लिखा। ठीक। अब ये जो आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं इसमें हमको ये देखना है कि हर जगह सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी है, एक इधर आईएनजी फॉर्म लगी है, एक इधर आईएनजी फॉर्म लगी है और एक इधर आईएनजी फॉर्म लगी है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम ये बात कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पे वो जिरंड है, कहाँ वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कहाँ पर वो मेन वर्ब है। इस बात को हमें यहाँ पे पहचानना है। इतनी बात आ रही समझ में? चलो देखते हैं इनकी पहचान कैसे होगी। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में कर रखा, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, तो इसकी पहचान ये है कि इसके बाद हमेशा एक नाउन आएगा। हमेशा इसके बाद में क्या आना चाहिए, एक नाउन आना चाहिए। और अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कर रखा है तो प्यारे बच्चों इसकी पहचान ये है कि हमेशा इससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। और अगर ये दोनों कंडीशन, मतलब ये और ये वाली कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं, अगर अकेले आया हुआ है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे, फिर वो क्या कहलाएगा, जिरंड कहलाएगा। तो चलो देखते हैं इसको। देखिए लिखा राम इज रनिंग इन द फील्ड। अब देखो यहाँ रनिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस के लिए आईएनजी के लिए कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शन, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक जिरंड और एक मेन वर्ब। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, क्या यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद कोई नाउन आया है? तो आप कहोगे नहीं सर, इधर तो इन आया है और इन क्या होता है, प्रीपोजिशन। तो अगर नाउन नहीं आया तो मतलब एडजेक्टिव नहीं हो सकता। क्या आईएनजी से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आई है? तो जी हाँ, 2 वर्ब अगर साथ में आए तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब आई है तो ये क्या कहलाएगी, मेन वर्ब। क्योंकि मैंने बताया आईएनजी से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आई है तो वहाँ पे क्या काम करती है ये आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब का। तो यहाँ पे ये जो रनिंग शब्द लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में, यहाँ पे किसका काम कर रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, स्मोकिंग। क्या लिखा है, स्मोकिंग। फिर आपसे प्रश्न मैं पूछना शुरू करूँगा। अब आप फिर बताइए, क्या यहाँ पे जो स्मोकिंग लिखा है इसके बाद में कोई नाउन आया है? तो आप कहोगे नहीं सर, इसके बाद में तो वर्ब आई है, तो नाउन नहीं आया हुआ तो एडजेक्टिव नहीं है। क्या इस स्मोकिंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आई है? तो आप कहोगे नहीं सर, हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, तो यहाँ मेन वर्ब भी नहीं है। अब जब दोनों नहीं है, मान लो कि एक घर में राम, टॉम और श्याम, ये 3 लोग रह रहे हैं। ठीक है। अब मान लो राम और श्याम दोनों गायब हैं, राम और श्याम दोनों घर में नहीं है, तो बचा कौन है, टॉम है। इसके अलावा तीनों के अलावा कोई रहता नहीं है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि ये दोनों ऑप्शन जब कैंसिल हो गए तो बचा क्या है अपने पास, जिरंड वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है किसका काम कर रही है, जिरंड। और जिरंड किसका काम करता है, नाउन का। तो यहाँ पे स्मोकिंग, स्मोकिंग का मतलब यहाँ पे स्मोक करना नहीं, स्मोकिंग की जो आदत है, धूम्रपान। देखो 2 चीज़ें होती हैं, स्मोकिंग का 2 अर्थ होते हैं। स्मोकिंग के 2 अर्थ ऐसे होते हैं, एक अर्थ होता है धूम्रपान
और दूसरा अर्थ होता है धूम्रपान करना। दूसरा अर्थ क्या होता है? धूम्रपान करना। तो जब स्मोकिंग का अर्थ धूम्रपान करना होगा तब ये वहाँ पे वर्ब कहलाएगी, लेकिन जब स्मोकिंग का अर्थ केवल धूम्रपान होगा तब ये वहाँ पे क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। तो वहाँ पे क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। आया समझ में? जैसे एडवाइस होता है, एडवाइस मतलब सलाह भी होता है और एडवाइस मतलब सलाह देना। तो सलाह देना कार्य है, सलाह कोई कार्य नहीं होता है, सलाह देना कार्य होता है। आया समझ में? तो वैसे ही है। तो यहाँ पे ये फिलहाल अभी जिरंड है। अगला हमने देखा आईएनजी फॉर्म। क्या इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आई है? तो आप कहोगे नहीं सर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, ए आया है तो मेन वर्ब नहीं है। क्या इसके बाद कोई नाउन आया है? तो आप कहोगे हाँ सर एक नाउन आया जो है डियर। तो अगर इसके बाद नाउन आया है तो एक काम किसका करेगा? अब एजेक्टिव का। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग अगर एजेक्टिव के रूप में हो तो ये क्या कहलाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहलाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो जैसे हमने लिख दिया ब्लैक डियर, तो यहाँ पे डियर कैसा? ब्लैक है। डियर नाउन है, नाउन के बारे में बताया, तो ये ब्लैक क्या हो गया? यहाँ पे एजेक्टिव हो गया। तो जैसे ब्लैक एजेक्टिव होता है वैसे ही रनिंग भी यहाँ पे एजेक्टिव है। चूँकि ब्लैक जो है अपने सिंपल फॉर्म में लिखा तो इसको हम केवल एजेक्टिव बोल देंगे, लेकिन जब वही एजेक्टिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में होता है तब उसी को हम क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आपसे कोई व्यक्ति बोले भैया एक मैंने सेंटेंस लिखा है और उसमें एक प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा हुआ है, तो आप ये समझ जाओ कि वहाँ पे नाउन की विशेषता बताने वाला जो शब्द लिखा है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में लिखा है। बस यही वो कहना चाहता है। आया समझ में? तो वही चीज़ें हैं इधर। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का पूरे ग्रामर में 3 प्रयोग है, इसको हम ऐसे पहचानते हैं। तो ये काम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। अब चलिए एक एक को मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं प्यारे बच्चों डिस्कस करूँगा इन्फिनेटिव को। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस क्या करूँगा? इन्फिनेटिव को मैं डिस्कस करूँगा। किसको? इन्फिनेटिव को। अब समझो यहाँ पे कि इन्फिनेटिव वास्तव में होती क्या है। ठीक है, तो देखिए इन्फिनेटिव जो होती है ये काम करती है नाउन का, और ये होती कैसे? हमेशा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब समझो कि ये क्या है, कैसे है। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल इधर लिखा कि पहला एग्जाम्पल है, हमने लिखा टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। दूसरा हमने लिखा टू एयर इज ह्यूमन। तीसरा आई वॉन्ट टू रीड। ठीक है, ये 3 सेंटेंस हमने लिखा। अच्छा देखो सेंटेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है प्यारे बच्चों, और वर्ब के बाद में सेंटेंस में क्या आता है? लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कौन करता है? या तो प्यारे बच्चों नाउन करता है या तो प्रोनाउन करता है। ऐसे किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम भी कौन करता है? या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन करता है। इतनी बात समझ में आपको आ रही होगी। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो इसमें इज अकेले आई है तो ये क्या कहलाएगी? मेन वर्ब। अच्छा मेन वर्ब से पहले हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। यहाँ भी इज अकेले आई है तो ये क्या कहलाएगी? मेन वर्ब। देखो कभी ऐसा नहीं होगा कि मेन वर्ब का प्रयोग पहले हो हेल्पिंग वर्ब बाद में, ऐसा नहीं होगा। तो अगर इसको आप मेन वर्ब भी मान रहे हैं तो मेन वर्ब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कभी बाद में नहीं आती। तो अब यहाँ मेन वर्ब हुई तो ये भी सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया? इसका कॉम्प्लीमेंट। वांट ऐसे यहाँ पे मेन वर्ब हुई तो मेन वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मान लो कि ये सेंटेंस लिखा होता ऐसे, कैसे लिखा होता कि ऐसे केवल वॉक लिखा होता, लिखा तो होता वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। तो वॉक क्या है प्यारे बच्चों? वॉक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वॉक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट का काम कर सकता है? तो कभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन करता है।
और ये ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऐसा वर्ड ला के रखना होगा जो या तो नाउन हो या तो प्रोनाउन हो। तो अलग से तो कोई वर्ड ला के रख नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि इसी वर्ड में कुछ ऐसा करना होगा कि ये या तो नाउन में बदल जाए या तो प्रोनाउन में बदल जाए। जैसे मान लो कि आपको एक कीली बनानी है, मान लो कि आपको दीवार में एक खूंटी लगानी है और आपके पास में एक लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है, इतना बड़ा चौकोर टाइप का। अब चौकोर टाइप का अगर क्या नाम है लोहा पड़ा है तो खूंटी के काम तो आएगा नहीं। तो खूंटी लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, नुकीला टाइप का लोहा चाहिए। अब दो ऑप्शन है, या तो लोहे के स्थान पे कुछ दूसरा गाड़ दो, वहाँ पे लोहे के स्थान पे कुछ दूसरा लगा दो। अगर कुछ दूसरा वहाँ पे आप नहीं लगाना चाह रहे हो, मतलब मान लो कोई ऑप्शन ही नहीं कि आप कुछ दूसरा लगा सको, तो आप क्या करोगे, लोहे को आपको इस भाग में परिवर्तित करना होगा या इस रूप में परिवर्तित करना होगा जिससे उसको लगाया जा सके दीवार में। तो वही चीज़ है इधर कि सब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन करता है। इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, अब अपनी तरफ से कुछ रख नहीं सकते, तो कुछ ऐसा करना होगा कि यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो नाउन में बदल जाए तो प्रोनाउन में। अच्छा, आपको पता है कि प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे, ये जो इधर 7 शब्द लिखे हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। इन्हीं 7 शब्दों को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इन्हीं 7 शब्दों को हम प्रोनाउन बोला करते हैं, ठीक है। अब अगर उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वाक को उसमें बदला नहीं जा सकता है। तो कहने का मतलब ये प्रोनाउन बनाने वाला जो प्लान था कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है, नाउन वाला प्लान। अब अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम प्रोनाउन नहीं बना पाए तो कहानी कैंसिल। अब हमें नाउन बनाना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नाउन बनाने के प्यारे बच्चों 2 तरीके होते हैं। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले मैं टू लगा दूं तो इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, और या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैं आईएनजी लगा दूं और इसको बोलते हैं जीरंड। और ये जो दोनों रूप बनकर तैयार होते हैं ये दो के दोनों ही काम करते हैं हमेशा नाउन का। ये दो के दोनों ही हमेशा काम किसका करते हैं, नाउन का। तो अब हमारे पास ऑप्शन हो गया। अब हम या तो चाहे यहाँ पे टू लगा दें, चूंकि अभी इन्फिनेटिव पढ़ रहे थे तो हम यहाँ पे टू लगा दिए। अब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाती है, इन्फिनेटिव। वो काम किसका करती है, नाउन का। और हमको सब्जेक्ट के स्थान पे चाहिए क्या था, नाउन ही चाहिए था, तो यहाँ पे हमने नाउन लिख दिया। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब ये क्या हो गया, सब्जेक्ट और काम किसका करेगा, नाउन का। अगर यहीं पे मैं बात करूँ जिरंड की, तो जिरंड क्या होता है, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के फॉर्म में होता है और ये भी काम किसका करता है, नाउन का। और अगर इसी को ऐसे लिख दूं कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो ये भी अब सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे आएगा, इसको समझो। ऐसे लिखा रहेगा एग्जाम में आपके कि वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, और वॉक को अंडरलाइन करेगा, ऑप्शन बनाएगा वॉक्ड, वॉक्स, वॉकिंग, नो, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब देखो आपको पता है कि यहाँ पे इज क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी सब्जेक्ट नहीं होती। सब्जेक्ट का काम कौन करता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो प्रोनाउन इसे बना नहीं सकते तो नाउन बनाना है। नाउन बनाने 2 तरीके, या तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या तो आईएनजी फॉर्म आ जाए। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं दी नहीं है, आईएनजी फॉर्म दी है, तो यही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आया समझ में। अगला देखो यहाँ पे लिखा टू एर इज ह्यूमन। जो एर होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और एर इसी से बना है एरर, मतलब गलती। तो इसकी मीनिंग है गलती करना ही मानव है, या गलती करना मानव का स्वभाव है। यही इस सेंटेंस का अर्थ है।
अब यहाँ पे अगर केवल यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होती तो ये भी गलत हो जाता, तो इसलिए हमने टू लगाया और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब किसका काम करेगा, नाउन। अब इधर एरेइंग नहीं होगा, टू एर ही होता है, टू एर इज ह्यूमन, और बहुत ढेर सारे एग्जाम्स में यही पूछा जाता है। अगला देखिए लिखा आई वांट टू रीड। अब मान लो यहाँ टू ना लिखा होता आई वांट रीड। अब देखो यहाँ पे वांट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रीड भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने देखा यहाँ पे दो जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब एक ही सेंटेंस में दो मेन वर्ब आ गई हैं। और मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी सेंटेंस में कभी भी दो मेन वर्ब नहीं आ सकती हैं, या तो आएंगी तो किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ के आएंगी, नहीं तो सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होते हैं उतनी ही मेन वर्ब होती है। तो चाहने का काम कौन करेगा, आई। तो यहाँ पे ये जो वांट लिखी हुई है मेन वर्ब, इसका सब्जेक्ट कौन हो गया, आई। लेकिन यहाँ रीड जो लिखी हुई है इसका सब्जेक्ट अपने पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट हमको और चाहिए जो कि लिखा नहीं है। अब देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हमको मिल गया, वांट क्या मिल गया, मेन वर्ब मिल गया, मतलब वर्ब। अब हमको चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट का काम भी या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन। प्रोनाउन फिर हम बना नहीं सकते, तो हमारे पास बचा क्या ऑप्शन, नाउन। अब या तो यहाँ पे लिख दें आई वांट रीडिंग या लिख दें आई वांट टू रीड, मतलब मैं चाहता हूँ पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम इन्फिनेटिव और जिरंड इन दोनों को देखते हैं। जैसे यही सेंटेंस मान लीजिए आगे लिखा होता तो ऐसे आता, लिखा कि आई लाइक टीच, बना दिया, पहला ऑप्शन बना दिया टॉट, दूसरा ऑप्शन बना दिया टीचेज, तीसरा ऑप्शन बना दिया टीचिंग, और चौथा ऑप्शन बना दिया नो इम्प्रूवमेंट। क्या बना दिया, नो इम्प्रूवमेंट। अब चार ऑप्शन बना दिए। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे, देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। अब यहाँ क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन। तो प्रोनाउन तो बना नहीं सकते, नाउन बनाएंगे तो या तो हमें यहाँ आईएनजी फॉर्म चाहिए या तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चूंकि वो कहीं दी नहीं है तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो आईएनजी फॉर्म इधर लगा दें तो हो जाएगा आई वांट टीचिंग। और अब ये टीचिंग यहाँ पे नाउन का काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा सेंटेंस का, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्फिनेटिव और जिरंड के क्वेश्चन आएंगे। जिरंड में थोड़े से और क्वेश्चन देखो। देखिए अगला रूल ये है कि अगर कहीं प्रीपोजिशन लिखा है, और प्यारे बच्चों प्रीपोजिशन के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी इसको हम बदल देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में, मतलब इसको हम जिरंड में बदल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा किसका प्रयोग होना चाहिए, जिरंड का। किसका प्रयोग होना चाहिए, जिरंड का। अब इस रूल को समझो। देखो प्यारे बच्चों सामान्यतया कि कोई भी प्रीपोजिशन लिखा होता है तो प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है और या तो प्रोनाउन आता है, यही दो चीज़ें आती हैं किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद में। लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तभी हम आईएनजी लगाएंगे। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, पहला हमने लिखा कमल प्रोटेक्टेड the boy by take umbrella from the rain। दूसरा हमने सेंटेंस लिखा रमन saved a child from get hurt इन कार एक्सीडेंट, या इन द कार एक्सीडेंट ऐसे लिख दे रहा हूँ। ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इन द कार एक्सीडेंट। ये दो सेंटेंस लिखे हैं, एक और लिख दूँ, यू कैन अचीव इट बाई वर्क हार्ड। अब ये तीन सेंटेंस लिखे हैं, समझो इन तीनों को।
हमने बताया प्रीपोजिशन के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आई तो आईएनजी में बदल देंगे। अब देखो कमल क्या है, नाउन है, प्रोटेक्टेड क्या है, वर्ब है, द क्या है, आर्टिकल है, बॉय क्या है, नाउन है, बाई क्या है, प्रीपोजिशन है, टेक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अम्ब्रेला क्या है, यहाँ पे नाउन है, फ्रॉम क्या है, यहाँ प्रीपोजिशन है, और रेन क्या है, नाउन है, और द क्या है, यहाँ पे आर्टिकल है। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि आर्टिकल का जो प्रयोग होता है ये हमेशा नाउन के लिए ही होता है। हमेशा किसके लिए होता है? नाउन के लिए। चलो इसको अभी यहीं पे भूल जाओ। अब मैंने बताया कि अगर कहीं प्रीपोजिशन लिखा हुआ वो की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसको हम जिरंड में बदल देंगे। तो जब सामान्यतः प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या चाहिए होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो जैसे यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन लिखा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, चलो इसको छोड़ दो। यहाँ प्रीपोजिशन लिखा, इसके बाद में क्या लिखा है? नाउन लिखा है। यहाँ प्रीपोजिशन लिखा है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। लेकिन यहाँ इन प्रीपोजिशन है तो इसके बाद कार लिखा है, ये कार क्या है? नाउन है। ऐसे यहाँ पे बाई लिखा है, बाई क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद वर्क क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो जहाँ नाउन प्रोनाउन दिया होगा वहाँ नहीं छुएंगे, जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी उसी में आईएनजी हम लगाएंगे, नहीं इधर कारिंग लिखना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे? कैसे करेक्ट करेंगे? अब इसको यहाँ पे मैं बताना स्टार्ट करता हूँ, समझो इस बात को। देखिए यहाँ पे फ्रॉम के बाद नाउन है, सही है, लेकिन फ्रॉम यहाँ पे बाई लिखा, बाई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाई प्रीपोजिशन, तो इधर टेक नहीं, क्या हो जाएगा? टेकिंग। ऐसे यहाँ पे देखो गेट लिखा, गेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, क्या होना चाहिए यहाँ पे? गेटिंग, आईएनजी फॉर्म। ऐसे वर्क के बाद में वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे यूज करेंगे। आया समझ में? मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? तो ये हो गया अपना इन्फिनेटिव और जिरंड। चलो अब बात करते हैं हम थोड़ा सा आगे, और अब बात करूँगा पार्टिसिपल के बारे में। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ पार्टिसिपल के बारे में। चलो देखना स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। सबसे पहले मैं बात किसके बारे में करूँगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। देखो, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है ये काम करती है एडजेक्टिव का। किसका काम करती है? एडजेक्टिव का। और होती कैसे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में। ठीक है, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे, हमने लिखा फ्लाई बर्ड्स केम ऑन द ग्राउंड, पहला। दूसरा हमने लिखा बार्क डॉग्स सेल्डम बाइट। तीसरा हमने यहाँ पे लिखा, हमने लिखा ही जम्प्ड इनटू द फ्लोन या फ्लो रिवर। ठीक है, 3 सेंटेंस हमने आपके सामने लिखे। अब देखो मैंने बताया कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये काम किसका करता है? एडजेक्टिव का। अब अगर एडजेक्टिव है प्यारे बच्चों, तो एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा हम नाउन से पहले किया करते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में हमें नाउन की विशेषता को वर्ब से बतानी है तो हमेशा हम आईएनजी फॉर्म से उसको बताते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि नाउन अगर लिखा होगा और वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना होगा तो इसके साथ हमेशा नाउन की विशेषता को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बताती है। कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी किसी नाउन की विशेषता नहीं बताती है। तो यहाँ बर्ड्स लिखा है, बर्ड्स क्या है? नाउन। और फ्लाई क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विशेषता बताएगी? नहीं। तो यहाँ पे विशेषता कौन बताएगी? आईएनजी फॉर्म। तो फ्लाई बर्ड नहीं होगा, क्या होना चाहिए? फ्लाइंग बर्ड्स, मतलब उड़ती हुई चिड़िया केम ऑन द ग्राउंड, कहाँ आई? जमीन पे। जैसे हमने कहा काली चिड़िया, काली चिड़िया जमीन पर आई, तो यहाँ पे चिड़िया कैसी है? ब्लैक। जैसे ब्लैक चिड़िया के बारे में बता रहा है वैसे यहाँ पे ये फ्लाइंग भी किसके बारे में बता रहे हैं? चिड़िया के बारे में बता रहे हैं। मतलब जो चिड़िया थी वो उड़ती हुई चिड़िया थी, वो चिड़िया पहले उड़ रही थी, उसके बाद में वो ज़मीन पर आ गई। आया समझ में? तो जैसे ब्लैक
नाउन की विशेषता को बता रहा है, वैसे यहाँ पे फ्लाइंग भी नाउन की विशेषता को बता रहा है। अगला देखिए लिखा है बार्क डॉग। डॉग क्या है? नाउन। नाउन की विशेषता को कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, तो बार्क नहीं, क्या होना चाहिए? बार्किंग डॉग, मतलब भौंकते हुए कुत्ते, शायद ही काटते हैं। यहाँ पे कुत्तों की विशेषता क्या है? वो कुत्ते नहीं जो चुपचाप रहते हैं, वो नहीं, भौंकते हुए। तो यहाँ पे नाउन की विशेषता को बता रहा है एडजेक्टिव, और आईएनजी फॉर्म लगेगा तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगला देखो लिखा ही जम्प्ड इनटू द फ्लो रिवर। अब सब्जेक्ट वर्ब इनटू प्रीपोजिशन। अब देखो यहाँ पे रिवर नाउन, अब नाउन से पहले हमको क्या चाहिए? एडजेक्टिव, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी एडजेक्टिव नहीं होती, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्लोइंग, मतलब ही जम्प्ड इनटू फ्लोइंग, वह कूद गया, बहती हुई नदी में कूद गया। मतलब एक है नदी का पानी स्थिर है, और एक है पानी नदी बहती हुई थी, ठीक है, तो बहती हुई नदी में उसने जंप किया। आया समझ में? तो ये था अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब मैं बात करता हूँ पास्ट पार्टिसिपल का। किसके बारे में बात करूंगा? पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। तो पास्ट पार्टिसिपल होती है वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में होती है, और ये भी काम किसका करती है? एडजेक्टिव का काम करती है। ये भी काम किसका करती है? एडजेक्टिव का काम करती है। अब समझो इस बात को, पहले समझना क्या है इसको। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल था वैसे ही यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी ऐसे कार्य को दिखाता है जो जारी रहा, मतलब जैसे चिड़िया थी उससे मैं उड़ रही थी, और पास्ट पार्टिसिपल ऐसे कार्य को दिखाता है जो कार्य हो चुका होगा। लेकिन अब नाउन की विशेषता को बताएगा तो हम वहाँ पे को पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। जैसे हमने लिख दिया डेड हॉर्स। अब देखो घोड़ा यहाँ पे नाउन है, लेकिन घोड़ा कैसा है? जैसे हमको बोलना भैया काला घोड़ा, तो हम क्या लिखेंगे? ब्लैक हॉर्स। क्या लिखेंगे? ब्लैक हॉर्स। तो हॉर्स नाउन है, नाउन के बारे में बताया ब्लैक, तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन अभी मान लो कि हमको ऐसा बोलना हो भैया मरा हुआ घोड़ा है, तो नाउन है, अब इस नाउन की विशेषता को बताएगा तो ये क्या बताएगा? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के स्थान पे हमने देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है। डेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, तो कहने का मतलब घोड़ा ऐसा है जो मर चुका है, मतलब मरने का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कहलाती है? मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग की जाएगी तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और यह ऐसे कार्य को दिखाती है जो कार्य हो चुका होगा। अगला देखो हमने लिखा 7 हेड, ठीक है। तो हेड क्या है? नाउन है, और से नाउन सर कैसा है? सेव किया हो, जैसे हमने बाल छिलवा रखे हैं ना, तो अगर हमको ये बताना है कि ऐसा सर है जिसपे बाल नहीं, बाल छिलवाए जा चुके हैं, तो यहाँ पे ये नाउन है, नाउन के बारे में बताए तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। चूंकि ये एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे? पास्ट पार्टिसिपल। इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे? पास्ट पार्टिसिपल। आया समझ में आपको? चलो अगला सुनो। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ड्रंकन मैन। अब जैसे मान लो कि यहाँ मैन नाउन, एक होता है ड्रिंकिंग मैन। ड्रिंकिंग मैन का मतलब शराब पीता हुआ आदमी या कुछ भी पीता हुआ आदमी। लेकिन अगर मैंने लिखा ड्रंकन मैन, इसका मतलब ये है कि वह पी चुका है, पीने का काम पूरा हो चुका है। तो नाउन के बारे में यहाँ पे बता रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन के बारे में बताता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। काम किसका करता है? एडजेक्टिव का। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस में यूज किया करेंगे। आया समझ में? चलो आगे हम देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल को। और जो अपना परफेक्ट पार्टिसिपल होता है ना, ये हमेशा होता है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। किस रूप में होता है? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। और ये कभी अकेले नहीं आता है, जब आता है तो 2 सेंटेंस में आता है हमेशा। कितने सेंटेंसेज के साथ? 2 सेंटेंसेज के साथ। इसमें क्या होता है? जब किसी सेंटेंस में एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य होता है, तब ऐसे सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे देखो हमने सेंटेंस एक लिखा, हमने लिखा while taking his breakfast he went to his office। देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा? टेकिंग। टेकिंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमेशा कैसे कार्य को दिखाती है, जो कार्य जारी रहता है, ऐसे कार्य को दिखाती है। अब देखो इसका अर्थ क्या होगा, टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट, मतलब अपना ब्रेकफास्ट करते हुए ही वेंट टू हिज ऑफिस, वो ऑफिस गया। अब आप हमको ये बताओ कि कोई व्यक्ति ब्रेकफास्ट करते हुए ऑफिस जाएगा कि ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस जाएगा? तो जाहिर सी बात है ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस जाएगा। तो जब एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य होगा, तो ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। क्या लगानी होगी, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। तो हम क्या करेंगे, व्हाइल टेकिंग नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैविंग टेकन। क्या होना चाहिए, हैविंग टेकन। एक सेंटेंस और देखो, हमने लिखा यहाँ पे कि हैविंग टेकिंग बाथ ही टुक हिज ब्रेकफास्ट। अब देखो हैविंग के साथ यहाँ फिर आईएनजी मिल गया। अब काम क्या दिखा रहा है, बाथ, नहाने का। तो नहाते हुए उसने अपना ब्रेकफास्ट किया। क्या ऐसा संभव है? तो जाहिर सी बात है ऐसा संभव नहीं है, नहाने के बाद करेगा। तो यहाँ पे पहले नहला देते हैं। अब अगर नहाने के बाद ये कार्य करेगा तो हैविंग के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, हैविंग टेकन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एरर आ सकती है आपके एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान रखोगे। वैसे इधर से आएगा नहीं आपके एग्जाम में, लेकिन कम से कम अगर मान लो किसी सेंटेंस में, किसी पैसेज में कभी ऐसा यूज है तो आपको वहाँ समझ में आएगा कि यहाँ पे ये कह रहा है कि एक सेंटेंस होने के बाद दूसरा कार्य हुआ। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। अब चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे कुछ प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में, कैसे लगाएंगे, नाउन को कैसे वर्ब में बदला जाएगा। आप पूछ लेता ना आपके सेंटेंस में कि नाउन में, ये नाउन लिखा इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा, ये वर्ब लिखी इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा। तो सारी चीज़ें सीक्वेंस में हम देखेंगे, प्रीफिक्स सफिक्स, नाउन, प्रोनाउन, और प्रोनाउन क्या देखेंगे, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें देखते चलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुख्य डेरिवेटिव लिखा हुआ है, मतलब प्राइमरी डेरिवेटिव, मुख्य व्युत्पन्न। कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब एंड एडजेक्टिव, मतलब वर्ब से हम एडजेक्टिव में कैसे बदलेंगे, वर्ब से हम नाउन में कैसे बदलेंगे, ये सब देखो। जैसे यहाँ पे एडवाइज लिखा है, तो देखो यहाँ पे यस ई लगा है ना, तो ये एस ई वाला क्या होता है, वर्ब, लेकिन इसका नाउन फॉर्म सी, एडवाइस होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बियर, ठीक है, बियर का नाउन फॉर्म क्या होता है, बियर। अगला देखो यहाँ पे बाइंड, बाइंड का क्या होता है, बॉन्ड। ऐसे ब्लिस का क्या होता है, ब्लिस। ऐसे ब्रेक का क्या होता है, ब्रीच। देखो ब्रेक मतलब क्या होता है, तोड़ना, और ब्रीच का मतलब होता है टूटना। ठीक है, मतलब टूटा हुआ, ये क्रिया को बताता है, सॉरी ये किसी क्रिया का नाम है। अगला देखो लिखा है बर्न, मतलब जलना, और अगला यहाँ पे क्या लिखा है, बर्न होना चाहिए। ठीक है, ब्रांड इधर लिख दिए हैं, तो इसको क्या लिखोगे आप, बर्न, मतलब जला। अगला देखो लिखा है चूज, चूज का क्या होता है, चॉइस। ठीक है, चूज मतलब पसंद करना, और चॉइस मीन्स क्या होता है, पसंद। अगला देखो लिव लिखा है, लिव मतलब जीना, और लाइफ मतलब जीवन। अगला देखो प्रूव, प्रूव क्या है, नाउन वाला फॉर्म है, इसका वर्ब, सॉरी प्रूव मतलब सिद्ध करना, ये वर्ब वाला फॉर्म है। और प्रूफ, प्रूफ का मतलब क्या होता है, एविडेंस, साक्ष्य, तो ये क्या है, ये नाउन वाला फॉर्म है। ऐसे सिंग मतलब गाना, मतलब गाने को, गाना वो क्या होता है, सिंग, और जो भी गाना होता है उसका नाम क्या, उसको जो हम गाना गाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सॉन्ग। तो सिंग क्या है, वर्ब है, सॉन्ग नाउन। स्पीक का क्या बनता है, स्पीच, स्पीक मतलब बोलना, और स्पीच मतलब भाषण। अगला देखो एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनता है, तो डल का क्या हो जाता है, डल, प्राउड का प्राइड, और हॉट का हीट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव को नाउन में बदलते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट जो है, यहाँ पे कह रहा है कि फॉर्मेशन एडजेक्टिव्स फ्रॉम, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव फ्रॉम वर्ब्स एंड नाउन। अब देखो कह रहा है कि वर्ब से एडजेक्टिव में कैसे बदलेंगे। अब देखो अगर वर्ब फ्लोट है तो इसकी एडजेक्टिव क्या होती है, फ्लीट। लाई का क्या होता है, लो। अगला देखिए नाउन से एडजेक्टिव में कैसे बदलेंगे। अगर नाउन बिट है तो इसका एडजेक्टिव क्या होता है, वाइज। बिट मतलब अक्ल, और वाइज मतलब बुद्धिमान। ठीक है, इस प्रकार से हम चेंज किया करते हैं। अगला देखो कह रहा है संज्ञा और विशेषण द्वारा क्रिया का निर्माण। कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ वर्ब फ्रॉम नाउन्स एंड एडजेक्टिव।
मतलब नाउन और एडजेक्टिव से हम वर्ब कैसे बनाएंगे इसको देखो। तो यहाँ पे नाउन अगर बाथ मतलब नहाना, तो इसका वर्ब क्या है, बाथ है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है बाथ नाउन है, बाथ क्या है यहाँ पे, वर्ब है। अगला बिलीफ का बिलीव, ब्लड का ब्लेड, अगला देखो ब्रेथ का ब्रेथ, ऐसे ब्रोड का ब्रेड, ऐसे देखो क्लॉथ मतलब कपड़ा, और यहाँ पे फिर क्लॉथ लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखो लिखा हुआ है गोल्ड, गोल्ड का क्या बनेगा, गिल्ड। अगला देखिए लिखा है ग्रास, ग्रास मतलब घास, और यहाँ पे ग्रेज। अब घास क्या है, नाउन है, और ग्रेज मतलब चरना होता है, मतलब घास अगर कोई खा रहा है तो इसको ग्रेज बोलते हैं। ऐसे हाफ का हॉल। अगला देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नॉट का नेट बनेगा, प्राइस का प्राइस बनेगा, और सेल का सेल बनेगा। ऐसे एडजेक्टिव से वर्ब कैसे बनेगी, तो कूल से चिल बनेगा, मतलब कूल एडजेक्टिव होता है, चिल वर्ब होती है, हेल एडजेक्टिव होता है, हील वर्ब होती है, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट लिखा फॉर्मेशन ऑफ नाउन बाय एडिंग सफिक्स एज। देखो ऐसे वर्ड्स जिसके लास्ट में एज लगा होता है वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। कैसे बनते हैं, जैसे देखो वर्ड है ब्रांड, तो ब्रांड से ब्रांडेज, ऐसे ब्लाइंड से ब्लाइंडेज, ब्रीव से ब्रिवेज, ब्रिवेज। अगला देखो कबर से कवरेज। ऐसे ही अगर एल लगा दें किसी वर्ड के लास्ट, जैसे विड्रॉ का विड्रॉल बनता है, रिमूव का रिमूवल, नेशन से नेशनल, ठीक है। तो अब इधर जितने वर्ड लिखे हैं सब के सब क्या है, नाउन है। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर आपके एग्जाम में कभी नाउन पहचानने के आ जाए और लास्ट में एल लगाओ तो आप समझ जाओ क्या होगा, नाउन। अगला ANC या ENC लगा कैसे बनाएंगे, जैसे रिजेंबल का रिजेंबलेंस, असिस्ट का असिस्टेंट, और एब्सेंट का क्या बनेगा, एब्सेंस बनेगा। अगला देखिए लिखा हुआ है AR ER और OR से मिला के, जैसे एक्ट का एक्टर, ड्राइव का ड्राइवर, देखो ER लगाए हैं ना तो उससे भी नाउन बनता है। प्रीच का प्रीचर, प्रीच मतलब होता है उपदेश देना, तो प्रीचर मतलब उपदेश देने वाला। एडवाइस का एडवाइजर, लेबर का लेबरर, और प्रे का प्रेयर, जैसे प्रे मतलब प्रार्थना, प्रेयर मतलब प्रार्थना करने वाला। अगला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंट और ENT लगा के, जैसे एक्यूज का एक्यूजेंट, अकाउंट का असिस्टेंट। अगला लिखा हुआ अपील का अपीलेंट, और अटेंड का अटेंडेंट। अगला देखिए CY लगा के हम कैसे बनाएंगे, जैसे एक्यूरेट का एक्यूरेसी, एरोगेंट का एरोगेंसी, प्राइवेट का प्राइवेसी, इन्फेंट का इन्फेंसी। और अगला देखिए यहाँ पे लिखा है प्राइम का प्राइमेसी। अगला ऐसे ही ION लगा के कैसे बनेगा, जैसे कंप्लीट का कंप्लीशन, नरेट का नरेशन, नरेट मतलब कुछ कहना, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्शन, ठीक है। अगला देखिए लिखा हुआ है ITION या TION लगा कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक बार नाउन में बताया हूँ, बस इधर थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ऐड का एडिशन बनेगा, अपोज का अपोजिशन बनेगा, अपोज का देखो अपोजिशन लिखा है ना, इसका मतलब होता है सिमिलर, और इसका मतलब क्या होता है, विरोध में, ये उल्टा। ऐसे यहाँ पे डिसीसिव मतलब धोखा, डिसेप्शन, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है ITY लगा कैसे बना, जैसे एक्टिव का एक्टिविटी, नोएबल का एबिलिटी, कैस्ट का कैस्टिटी, पवित्रता होती है इसकी मीनिंग, ठीक है। जो नारी की पवित्रता होती है, महिलाओं की पवित्रता, उसको हम कैस्टिटी बोलते हैं। अगला ATION लगा के, जैसे सिविलाइज का सिविलाइजेशन, प्रिपेयर का प्रिपरेशन, कन्फर्म का कन्फर्मेशन, और एक्सप्लेन का एक्सप्लेनेशन। ऐसे मेंट लगा के बनाते हैं। मेंट मैं भी आपको बताया हूँ कि ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में मेंट MENT लगा होता है वो भी नाउन होते हैं, जैसे अचीव का अचीवमेंट, नॉलेज का एक्नॉलेजमेंट, रेफरेंस का रिफ्रेशमेंट। ऐसे DOM लगा के, जैसे फ्री का फ्रीडम, किंग का किंगडम, ड्यूक का ड्यूकडम, और मार्टायर का मार्टायरडम। मार्टायर मतलब होता है शहीद, ठीक है। अगला देखो EE या ER लगा के, जैसे एब्सेंट का एब्सेंटी, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय, और पे का पेई, और रिफ्यूज का रिफ्यूजी। पे मतलब क्या होता है, देना, और पेई देने वाला होता है, ठीक है। अगला बेबी, देखो हुड लगा के बनाते हैं ना, जैसे बेबीहुड, फादरहुड, बॉयहुड, गर्लहुड, ब्रदरहुड, मदरहुड, चाइल्डहुड, और नेबरहुड, ठीक है। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, वहाँ पे नाउन में बदल जाएंगे। अब देखो IC लगा के कैसे नाउन बनेगा, जैसे एडवाइस का एडवाइस, कावर्ड का कावर्डिस, सर्व का सर्विस। ऐसे ING लगा के भी नाउन बनता है, अभी बताया ना वो जिरंड वाला, तो वही इधर देखो लिखा, से सेइंग, नेट से नेटिंग, और उसके बाद में राइट से राइटिंग, और लिव से लिविंग। ION लगा के कैसे बनेगा नाउन, एक्ट से एक्शन, एग्जाम्पशन, और अट्रैक्शन। ऐसे RY लगा के नाउन, जैसे केमिस्ट का केमिस्ट्री, कुक का कुकरी, इन्फेंट का इन्फेंट्री, और पोएट मतलब पोएट का पोएट्री। वैसे इन्फेंट मतलब होता है नवजात शिशु, लेकिन इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सेना, अर्थ बदल जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
पोएट मतलब क्या होता है, कवि, और पोएट्री मतलब क्या होता है, रचनाएं। अगला देखो लिखा है यस आई ओ एन लगा के नाउन, जैसे एडमिट का एडमिशन, ओमिट का ओमिशन। ऐसे आई एस टी या आई एन लगा के, जैसे बॉटनी का बॉटनिस्ट, साइंस का साइंटिस्ट और नोबेल का नोबलिस्ट। ऐसे एन ई डबल एस बहुत पुराना आप जानते हो, शुरू से बता रहा हूँ, ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में एन ई डबल एस लगा हो वो नाउन होते हैं। जैसे कोल्ड का कोल्डनेस, डार्कनेस, ड्राउजीनेस, उसके बाद में डलनेस, ईगर मतलब होता है उत्सुक, ईगरनेस, फेयरनेस, फुलिशनेस, फ्रैंकनेस या गुडनेस। ठीक है, गुडनेस मतलब अच्छाई होती है। अगला देखो शिप लगा के कैसे बनाएंगे नाउन, जैसे चेयरमैन का चेयरमैनशिप, फ्रेंडशिप, लीडरशिप, मेंबरशिप, ओनरशिप, पार्टनरशिप और स्कॉलरशिप और स्टूडेंटशिप। अगला टी या टी एच, जैसे ग्रो का ग्रोथ, हील का हेल्थ, ट्रू का ट्रुथ, वार्म का वार्मथ और वाइड का विथ। ठीक है, विथ मतलब क्या होता है, चौड़ाई होती है ना। अगला देखो लिखा टी आई ओ एन लगा कैसे बनाएंगे, जैसे कंसीव का कंसेप्शन, क्रिएट का क्रिएशन, डिसीव का डिसेप्शन, पढ़ा चुका आपको। अगला देखो टी आर वाई लगा के क्रूएल का क्रुएल्टी, ऑनेस्टी, नॉवेल्टी, सेफ्टी। ठीक है, ऐसे यू आर ई लगा के कैसे बनाएंगे, क्लोज का क्लोजर, मॉइस्ट का मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब क्या होता है, नमी होता है ना, सीज का सीजन। अगला देखो एबल या आई विली, अब एबल लग जाने पे नाउन नहीं एडजेक्टिव बनता है। अगला देखो अकाउंट का अकाउंटेबल, एक्सेप्ट से एक्सेप्टेबल, एडवाइस का एडवाइसेबल और रीजन का रीजनेबल। जैसे आपके एग्जाम में आ जाए कि रीजन शब्द का क्या नाम है, एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, नीचे ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन में दिया क्या नाम है, या एडवाइस का क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा। अब 4 ऑप्शन दिया, एक में लिखा एडवाइसेज, एक में लिखा एडवाइज्ड, एक में लिखा एडवाइज्ड और एक में लिखा एडवाइजेबल। तो कौन सा ऑप्शन वहाँ पे सही होगा, एडवाइजेबल सही होगा। आगे देखो वर्ड कैसे नाउन ए एल लगा के कैसे बनेगा, तो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल, क्लास का क्लासिक का क्लासिकल और क्या नाम है, कल्चर का कल्चरल। ऐसे एन ए एन या आई एन से कैसे बनेगा, एशिया से एशियन, अमेरिका से अमेरिकन, यूरोप से यूरोपियन और इटली से इटालियन। ऐसे ए आर या ए आर वाई लगा कैसे बनाते हैं, जैसे सेल का सेलर, पोल का पोलर, पोलर मतलब ध्रुवीय होता है ना, एग्जाम्पल का एग्जाम्पलरी। ऐसे ई आर एन या ई एन लगा कैसे बनाते हैं, नॉर्थ से नॉर्दर्न, वेस्ट से वेस्टर्न या गोल्ड से गोल्डन बनेगा। ठीक है, अगला देखो फुल लगा के, फुल या लेस, सॉरी फुल या लेस दोनों कहीं भी लगा होगा तो एडजेक्टिव ही होंगे। तो देखो ब्यूटी से ब्यूटीफुल, केयरफुल, फेथफुल और फ्राइटफुल। फ्राइटफुल मतलब डरावना। अगला देखो आई सी, टी आई सी और आई सी एल से हम कैसे बनाएंगे, जैसे आर्टिस्ट से आर्टिस्टिक, हीरो से हेरोइक, हेरोइक मतलब साहसिक होता है। ठीक है, और हिस्ट्री से हिस्टोरिक, पोएट से पोएटिक और एशिया से एशियाटिक होगा, ड्रामेटिक नहीं होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हूँ आगे। अगला देखो कह रहा है मिडिल क्लिपिंग। क्लिपिंग मतलब क्या होता है, निकालना, थोड़े से भाग को उसके निकाल लेना, सेंटेंस में जो वर्ड लिखा है उसके थोड़े से पार्ट को निकाल लेना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लिपिंग बोलते हैं। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे इन्फ्लुएंजा, तो यहाँ से फ्लू निकाल लिया। ऐसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एपोलिनेरिज लिखा है, तो इसमें से पॉली निकाल लिया। ठीक है, अगला देखिए लिखा है हेड सिंकर का, सिंक निकाल लिया है। डिटेक्टिव का टी निकाल लिया है। रेफ्रिजरेटर का फ्रिज निकाल लिया हुआ। ऐसे फॉर क्लिपिंग। अब देखो मिडल क्लिपिंग मतलब बीच वाले वर्ड को निकालना, तो फॉर क्लिपिंग मतलब पहले वाले वर्ड को निकालेगा। ठीक है, पहले वाले वर्ड को वहाँ से हटा देगा, बाद वाले को रखेगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पैरासूट लिखा है, तो यहाँ पे सूट बाहर कर दिया है। ठीक है, और अगला देखो लिखा हुआ है यहाँ पे रैकून से कून बाहर कर दिया, टेलीफोन से फ़ोन बाहर कर दिया है, और जूलॉजिकल गार्डन से जू बाहर कर दिया। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स क्लिपिंग। जैसे यहाँ पे केबल टेलीग्राम लिखा है, तो यहाँ पे केबल ग्राम, केबल ये पूरा निकाल लिया, टेलीग्राम में से ग्राम निकाल लिया। ऑप्टिकल आर्ट लिखा है तो ऑप्टिकल ओपी निकाल लिया और एआरटी निकाल लिया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मैन से ओआरजी मैन, लोग लिखा रहता है ना कहीं पे ऐसे लिखा रहता है ओआरजी मैन, मान लो पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं तो लिखा रहता है ओआरजी मैन इंजर्ड बैडली। ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का आदमी था वह घायल हो गया बुरी तरह से। ठीक, तो वही चीज़ है। अगर कहीं ओआरजी मैन लिखा है तो इसका मतलब ये क्लिपिंग किसकी है, ऑर्गेनाइजेशन मैन। आजकल देखो पेपर में छोटे छोटे वर्ड ढेर सारे लिखे रहते हैं ना, तो वो इसी टाइप से लिखे रहते हैं।
अगला देखो जैसे यहाँ पे लिखा नेविगेशन सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेवी सर्ट। अगला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे आजकल आप लोग सुने होंगे एक वर्ड रेपो। लोग कहते हैं भैया इनकी रेपो खराब है, उनकी रेपो खराब है। रेपो खराब है इसका मतलब क्या है, रेपो रेपुटेशन क्लिपिंग किया गया, वहां से रेपो निकाल लिया गया है, ठीक है। तो वही चीज है इधर। अगला देखो लिखा सिचुएशन कॉमेडी, तो इसको हम क्या बोलते हैं सिटकॉम। क्या बोलते हैं सिटकॉम बोलते हैं। तो इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखिए लिखा है कलेप, ठीक है। अब देखो कह रहा है कलेप या लोन ट्रांसलेशन वह वर्ड या फ्रेज है, मतलब एक शब्द हो सकता है एक से ज़्यादा भी, जो कि और लैंग्वेज से लिटरल मतलब क्या होता है, मतलब जो होता है क्या नाम है शाब्दिक। लिटरल क्या होता है शाब्दिक, जिसको मतलब में हम लोग बोल के बोलते हैं। कह रहा है वर्ड फॉर वर्ड या रूट फॉर ट्रांसलेशन के द्वारा बारो किया जाता है, मतलब या तो एक एक वर्ड से निकालते हैं और या फिर उसको अलग अलग तोड़ के वहां से हम देखते हैं। जैसे कह रहा है यहाँ पे फ्ली मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है मार्च ऑफ पॉसेज, ठीक है। अब ये क्या है, ये फ्रेंच है, ये क्या है फ्रेंच, उसका विस्तार लिखा है। अब यहाँ पे देखो क्या इसका मतलब व्हाट मीन्स मार्केट ऑफ फ्लीट्स, ठीक है। अगला देखो लिखा हुआ है यहाँ पे वेलकम, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है बाइन बेन्यू, ठीक है। अब ये क्या है कनेडियन फ्रेंच में लिखा हुआ है। अब ये कनेडियन फ्रेंच में इसको हम बाइन बेन्यू ही बोलते हैं। अब ये लिटरल उसका यहाँ पे लिखा हुआ है, लिटरल मतलब कनेडियन फ्रेंच में जो उसको बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बाइन बेन्यू, व्हिच मीन्स जिसका मतलब है यू आर वेलकम, जिसका मतलब क्या है कि यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, ठीक है। तो हम लोग अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं, उसको आगे लिखते हैं। तो देखो कलेक्टिव में क्या है चीज़ें, इसको समझो। सॉरी कलेक्टिव में क्या थी चीज़ें, इसको आप लोगों ने देखा, उसके बाद में आगे समझो। देखो यहाँ पे कुछ कंपाउंड वर्ड लिखे हैं, जैसे लिखा दो या दो से अधिक सिंपल वर्ड को ज्वाइन करने में कंपाउंड वर्ड बनते हैं। निम्न प्रकार के बनते हैं, जैसे मून और लाइट को हमने जोड़ा तो मून लाइट, अंडर और टेक को जोड़ा तो अंडर टेक, नेबर और लेस को जोड़ा नेबर लेस, मैन ऑफ वार लिखा वो भी दो वर्ड है, ठीक है। ऐसे एयर और मैन को जोड़ा एयरमैन, नोट और बुक को जोड़ा क्या बना नोटबुक बना, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट लिखा है एडजेक्टिव प्लस नाउन, जैसे स्वीट के साथ हार्ट जुड़ा तो स्वीट हार्ट बन गया, ब्लू के साथ बेरी जुड़ा तो ब्लूबेरी, वर्ब के साथ नाउन देखो कैसे जुड़ता है, ब्रेक वर्ब है ना, फास्ट नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्रेकफास्ट बन गया। ऐसे स्केयर और क्राउ बना, तो यहाँ पे क्या बना स्केयर क्रो बना। अगला देखिए लिखा है जीरंड के साथ नाउन, जीरंड आईएनजी फॉर्म होता है अभी बताया ना, तो यहाँ पे देखो लुकिंग ग्लास लिखा है तो यहाँ पे हो गया। अगला लिखा ड्राइंग रूम, तो ड्राइंग रूम अलग हो गया, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट एडवर्ब और उसके एडवर्ब प्रीपोजिशन प्लस नाउन, जैसे यहाँ पे ड्रॉ बैक, ठीक है। अब ड्रॉ बैक का हम क्या बनाते हैं एक ही सब ड्रॉ बैक, इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनसाइड हम लोगों ने बना रखा है, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट यहाँ पे मिलेगा आपको, अगला यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन और नाउन मिलाने पे क्या बनता है एडवर्ब बनता है, ये प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में भी पढ़ाया हूँ। अगला देखो यहाँ पे इक्वल का मार्क नहीं लगा था इसलिए लगा लो। अगला देखो एडवर्ब प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब, जैसे डाउन क्या है यहाँ पे ये एडवर्ब है, फाल क्या है वर्ब है, तो यहाँ एडवर्ब प्लस वर्ब उल्टा लिखा हुआ है तो डाउन फाल बना। ऐसे लॉक अप, लॉक क्या है यहाँ पे वर्ब है और अप क्या है यहाँ पे एडवर्ब है तो लॉकअप बन गया, दोनों में उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फाल क्या है वर्ब है और डाउन क्या है एडवर्ब है, ठीक है। अगला देखो एडवर्ब के साथ वर्ब कैसे लगेगा, जैसे आउटसेट इनकम, तो ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है, दो को मिला के। अगला देखो कह रहा है कंपाउंड वर्ब्स निम्न प्रकार बनाए जाते हैं, जैसे नाउन प्लस एडजेक्टिव या पार्टिसिपल, जैसे होम सिक। अगला देखो वर्ल्ड वाइड, ऐसे एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव से कैसे बनता है कंपाउंड वर्ड, तो ब्लू ब्लैक, अब दोनों एडजेक्टिव हैं तो ब्लू ब्लैक एक हो गया। ऐसे लक वार्न तो एक हो गया, ऐसे बिटर स्वीट तो ये भी हो गया, ठीक है। बिटर मतलब क्या होता है कड़वा या तीखा। अगला देखो लिखा एडवर्ब प्लस पार्टिसिपल, अभी बताया आईएनजी फॉर्म में होते हैं ना, तो एवर लास्टिंग, ठीक है। ऐसे लिखा है वेल डिजर्व या एवर ग्रीन भी लिखा होता है, लेकिन ग्रीन वहाँ पे क्या है एडजेक्टिव है, ठीक है। अगला देखो लिखा हुआ है वो क्या नाम है या ऑलिव ग्रीन भी लिखा होता है। अगला देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कंपाउंड वर्ब, जैसे ईयर के साथ मार्क, अब ईयर भी वर्ब है, मार्क भी ईयर मार्क, टाइप भी वर्ब है, राइट भी टाइप राइटर, टाइप राइट, ब्रेस्ट भी क्या है वर्ब है, फीड भी तो ब्रेस्ट फीड हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट लिखा है एडजेक्टिव के साथ जब वर्ब आए
इसको मिला के कंपाउंड वर्ड बने, जैसे फुल एडजेक्टिव है, वास वर्ब, वास मतलब धोना, फुल मतलब भरा हुआ, तो फुलफिल इससे बनता है। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे व्हाइट लिखा हुआ है, ठीक है, फुलफिल है, फुल वॉश होना चाहिए। अगला व्हाइट वॉश लिखा है तो यहाँ पे व्हाइट वॉश करेंगे। अगला देखो एडवर्ब के साथ वर्ब कैसे जुड़ेगा, ओवर एडवर्ब है, टेक वर्ब है, टेक मतलब लेना होता है ना, तो वर्ब है तो ओवर टेक बना। ऐसे इल यूज, ऐसे वर्ब के साथ वर्ब मिला के हम कैसे बनाएंगे, स्टिर और फ्राई, दोनों मिला के स्टिर फ्राई बना। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट कह रहा है वर्ब के साथ प्रीपोजिशन मिला के कैसे कंपाउंड बनता है, जैसे ब्रेकअप, ब्रेकअप, इनटू से इनटू बना है, प्रीपोजिशन से फिर प्रीपोजिशन 2+2 बना है, सॉरी इन+2 इनटू। ऐसे जैसे ऑन के साथ में 2 बनाते हैं, ऑन 2 बनाते हैं, विद के साथ आउट तो क्या बनता है, विदाउट बनता है। ठीक है, ऐसे ढेर सारे प्रीपोजिशन है कि 2 प्रीपोजिशन को मिला के एक बनता है। अगला देखिए कह रहे हैं नोट, अधिकांश कंपाउंड वर्ड में फर्स्ट वर्ड सेकेंड वर्ड के मीनिंग को मॉडिफाई करता है। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे क्या है, कुछ मैस्कुलिन लिखे हैं, उनको फेमिनिन में कैसे बदलेंगे, जैसे बैचलर का, बैचलर मैस्कुलिन मतलब कोई अगर मेल है, मतलब कोई लड़का है जिसकी शादी नहीं हुई तो उसको बैचलर बोलते हैं, लेकिन कोई लड़की जिसकी शादी नहीं हुई उसको मेड या इंस्पेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बॉय का फेमिनिन गर्ल, ब्रदर का फेमिनिन सिस्टर, बक का बुल का काउ, कॉक का हैन। ठीक है, ऐसे कॉल्ट का फिली, डॉग का बिच, ड्रैग का डग, अर्ल का हाँ काउंटेस। ठीक है, अगला देखिए लिखा हुआ है फादर का मदर, और जेंडर का क्या हो जाएगा, गूज हो जाएगा। ठीक, गूज मतलब बतख होता है, लेकिन वो फीमेल वाली। अगला देखो जेंटलमैन लिखा है, जेंटलमैन का लेडी, हार्ट का रो हो जाएगा, हॉर्स का मेयर हो जाएगा, हॉर्स मतलब घोड़ा, मेयर मतलब घोड़ी, हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, लॉर्ड का लेडी, ऐसा कोई वर्ड नहीं जिसकी मीनिंग ना आपको पता होगी। मैन का वुमेन, नेफ्यू का नीस, नेफ्यू मतलब जो मेल है, और नीस मतलब भतीजी, भतीजा भतीजी। ठीक है, रैम का ईव, ठीक है, ईव मतलब होता है भेड़, और मेल वाली जो भेड़ होती है उसको हम रैम बोलते हैं, राम नहीं। ठीक है, अगला देखो ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जाके देखना, अगर खोल के देखोगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मिलेगा। अगला देखो सन का क्या बनेगा, डॉटर, स्टैग का हैंड, विजार्ड का बिच। ठीक है, विजार्ड मतलब जादूगर होता है, तो बिच जादूगर नहीं होती है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी बिच हंटर। ठीक, अगला देखो एक सिलेबल, मतलब एक सिलेबल का मतलब ऐसे वर्ड जिनको हम सिलेबल मतलब वो जो वर्ड तोड़ के आता है। ठीक है, जैसे हमने बोला ऑथर, या हमने बोला एयर, तो ऑथर का ऑथरस, एयर का एयरस, एयर यहाँ इसको एयर पढ़ेंगे, एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी। अगला होस्ट का हॉस्टेड, ज्यू का ज्यूद, लायन का लायनेस, और मेयर का मेयरस। अगला देखो लिखा है पैट्रॉन का पैट्रनस, पोएट का पोएटेस, प्रीस्ट का प्रिस्टनेस, और सेफर्ड का सेफर्डस, और यहाँ पे स्टीवर्ड का स्टीवर्डस। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे एक्टर का एक्ट्रेस, एक्ट्रेस, बेनिफैक्टर का बेनिफैक्टर मतलब होता है लाभ, जो लाभार्थी। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे कंडक्टर का कंडक्ट्रेस, इंचेंटर का इंचेंट्रेस, फाउंडर का फाउंड्रेस। ऐसे यहाँ पे परसेप्टर का परसेप्ट्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस, स्ट्रॉन्गर सॉन्गेस्टर का सॉन्गेस्ट्रेस, और टेम्पटर का टेम्पट्रेस, और अगला देखिए यहाँ पे लिखा सी मास्टर का सी मास्ट्रेस बनेगा। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हीरो का हीरोइन, और टेस्ट एक्टर का क्या बनेगा, टेस्ट्रिक्स। अगला देखिए ये टेस्ट एक्टर का इसका शायद कुछ इसमें गलत लिखा हुआ है, चलो छोड़ो इसको, चलो नहीं इसको टेस्टिक्स, हाँ सही लिखा, छोड़ दो इसको, ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सोचा था उधर NESS लगा के ऐसा कुछ बनाएंगे, लेकिन ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे अगला देखो लिखा हुआ है केजर का क्या बनेगा, केजरिना बनेगा, सुल्तान का सुल्ताना बनता है, सिग्नोर का सिग्नोरा बनता है, और फॉक्स का क्या बनता है, विक्सन बनता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर, ग्रैंड अंकल का ग्रैंड ऑन्ट, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी, मिल्क मैन का मिल्क वुमेन, पीकॉक का पीहन, सेल्समैन का सेल्स वुमेन, और वाशरमैन का वाशर वुमेन। वाशरमैन धोबी होता है ना,
तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।